आदेश दें प्रभु। हुक्म दे मालिक। मुझे 2 सफेद चादरें चाहिए, एक बिछाऊंगा और एक ओढ़ूंगा। जो है क्या प्रभु। इसी क्षण 2 सफेद चादर यहाँ लाई जाएं। कोई और आदेश दें प्रभु। बिजली खान, तुम सेना किस लिए लाए हो? वीरदेव, तुम किस लिए सेना लाए हो? प्रभु जी, हम आपके शरीर को इतना मैच मुसलमानों के हाथ नहीं लगने देंगे। इन्होंने अगर आपके शरीर को छूता भी लिया तो इनमें से कोई भी जीवित नहीं बचेगा। हम आपका अंतिम संस्कार हिंदू रीति रिवाजों से करेंगे। तो हमने भी चूड़ियां नहीं पहन रखी है। हम भी अपने अल्लाह के स्वरूप पीर कबीर जी का जिस्म हिंदू काफिरों को नहीं देंगे और इस्लामी तरीके से पीर जी का शरीर को दफन करेंगे। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। हम वीर देव की सेना से युद्ध करके आपका शरीर प्राप्त करेंगे, लेकिन अंतिम संस्कार हम मुस्लिम तरीके से ही करेंगे। मुझे नहीं पता था कि तुम सब मेरी शिक्षाओं को इतना ही समझ पाए हो। 120 साल हो गए मुझे तुम सब लोगों को समझाते हुए, फिर भी इतना ही समझ पाए हो। मुझे इतना ही जाना है तुम सब ने। आज भी तुम एक ना होकर हिंदू मुसलमान बनकर अलग अलग खड़े हो। मेरी चेतावनी है, अगर तुम लोगों ने आपस में झगड़ा किया तो ठीक नहीं होगा। तुम दोनों एक ही परमात्मा की संतान हो। तुम दोनों अलग अलग ना होकर एक ही हो। हम सबको एक साथ रहना है। मेरे सतलोक गमन के बाद इन चादरों में तुम्हें मेरा शरीर नहीं मिलेगा। एक चादर तुम हिंदू ले लेना और एक चादर तुम मुसलमान, और इन चादरों में जो भी चीज मिले उसे आपस में आधा आधा बांट लेना। आपस में लड़ाई नहीं करना, नहीं तो गृह युद्ध छिड़ जाएगा। मेरे जाने के बाद आपस में झगड़ना मत, ये मेरा आदेश भी है और विनती भी। कबीर प्रभु का शरीर मैं किसी को नहीं दूंगा। कबीर प्रभु के जिस्म को छोड़ने के बाद मैं इनके शरीर को अपने कब्जे में लेकर ही रहूंगा। अब मैं चलता हूं। देखो ब्राह्मणों, मैं जा रहा हूं सतलोक, इस पृथ्वी से और तुम्हारे स्वर्ग से शंखों कोस दूर। उठा लो पर्दा, इसमें नहीं है मुर्दा, इस चादर को उठाओ। जैसे ही वीरदेव और बिजली खान दौड़कर वो चादर उठाते हैं तो कबीर देव जी की जगह उनके ही वजन के बराबर शरीर के आकार के सुगंधित फूल, गुलाब, गेंदा, गुड़हल आदि रखे हुए हैं। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं। सभी लोग हाथ जोड़ लेते हैं। अब वीरदेव की आंखों से आंसू निकलते हैं। बिजली खान की आंखें भी नम होती हैं। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और आपस में एक दूसरे को गले लगाकर रोने लगते हैं। दोनों सेनाओं के सिपाही भी एक दूसरे को देखते हैं। वहां खड़े ब्राह्मण लोगों की भी आंखों से आंसू गिरने लगते हैं। रामशंकर और उसके पिता के भी आंसू गिरते हैं। सभी लोग एक साथ कबीर देव जी के नाम का नारा लगाने लगते हैं। कबीर प्रभु की जय! कबीर प्रभु की जय! कबीर प्रभु, हमको माफ करना, हमने आपको पहचाना नहीं। आप तो खुद अल्लाह ही थे। बहुत बड़ी गलती हो गई हमसे। हमने भगवान को नहीं पहचाना। कबीर प्रभु की बात हमने नहीं मानी। अब हम सब एक होकर रहेंगे और उनकी कही सारी बातें मानेंगे। या अल्लाह, माफ कर हमें। भगवान माफ करो हमें। कबीर भगवान हमें माफ करो। भगवान हमें माफ करो। फिर हिंदू और मुसलमानों ने आपस में वो फूल बांट लिए और मगहर में ही कबीर प्रभु की याद में 2 अलग अलग स्थानों का निर्माण किया
और फिर उन्हीं में से कुछ फूल लाकर वीर देव सिंह ने काशी में चौरा का भी कबीर प्रभु जी के स्थान का निर्माण किया। उसे कबीर चौरा नाम से जाना जाता है। वहां पर कबीर पंथ का बहुत बड़ा आश्रम बना है। कबीर प्रभु जी ही सच्चे और पूर्ण परमात्मा हैं, जिन्होंने हम सबको रंग भेद, जाति धर्म भेद आदि के आधार पर ना बंटकर एकजुट रहना सिखाया। परमात्मा एक विशेष जाति या समूह का नहीं होता। परमात्मा तो सबका एक है, जिसका नाम कबीर देव है। ये 2D एनिमेशन संत रामपाल जी महाराज के सत्संग प्रवचनों का अंश मात्र है। संपूर्ण